गाइस, मैं हूँ इंदौरी आशु। तो आज मैं जा रही हूँ पतंजलि के स्टोर में। मुझे आई ड्रॉप लेना है। देखते हैं यहाँ पर क्या क्या मिलता है। मुझे लेना था आई ड्रॉप। ड्रॉप जो होता है ना वो। कब कब यूज़ करने का उसको? ठंडे समय में यूज करोगा तो मान लो जैसे सुबह ठंडा समय रहता है, सुबह डाल लो, या फिर अब रात को ठंडा समय अब डाल लो। दोपहर में क्या है कि एक तो आई ड्रॉप गलन करता है, ऊपर से गर्मी रहती है तो डबल से खड़े होगी। ठंडे समय में डाल मतलब रात को लगा सकते हैं, सुबह मॉर्निंग में? हाँ ठीक है। आँखों का टेबलेट भी आता है, वो आँखों को जिन चीज़ों की आवश्यकता है उसकी पूर्ति करता है। इससे आँखें स्ट्रॉन्ग हो जाती है। दिखाइए। ये तो कोई काम नहीं, आँख को जिन चीज़ों की आवश्यकता है उसकी पूर्ति करता है। लगाने से नींद आ जाए तो वो तो गलत चीज़ है, वो केवल नशा देगा और उस नशे के कारण नींद आएगी। बाकी मैं आपको जो बता रहा हूँ, नींद के लिए ब्रेन को जिन चीज़ों की आवश्यकता है उसकी पूर्ति करता है। जब ब्रेन स्ट्रॉन्ग होगा नींद भी आएगी, घबराहट भी नहीं होगी, बेचैनी भी नहीं होगी, यहाँ तक कि गुस्सा भी नहीं। ये टेबलेट है अंकल? टेबलेट ये खाने के लिए याददाश्त मजबूत हो जाती है, बहुत सारे फायदे हैं। जैसे मुझे अभी बहुत हेयर फॉल भी हो रहा है, तो उसके लिए कोई अच्छा शैम्पू? इसीलिए आपको इसको नींद पूरी नहीं हो रही है, ब्रेन में भी दिक्कत है, तो सबका कारण यही है। दिमाग ठंडा रहे तो सब बढ़िया रहता है। स्वस्थ व्यक्ति की पहचान है पेट नरम, सिर ठंडा और पैर गरम। अच्छा, कहावत सुनी आपने? कहावत नहीं, आयुर्वेद। ठीक है, इसका बिल कर दीजिए। आंवला कड़वा भी नहीं होता, मीठा भी नहीं होता, हल्का सा खट्टा होता है। इससे क्या क्या बेनिफिट होंगे अंकल? इससे एक तो श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेशन सिस्टम और जनन तंत्र। और ये जनन तंत्र क्या होता है? ये जैसे संतान उत्पत्ति होती है, पुरुष हो या महिला हो, श्वसन, पाचन, जनन और उत्सर्जन, जहाँ जहाँ से गंदगी निकलती है, आँख, नाक, कान, बालों पे भी काम करता है, आँखों पे भी काम करता है। मेरा हेयर फॉल रुक जाएगा इससे? बराबर रुकेगा, कंटिन्यू लीजिए। अब तो बहुत बढ़िया मौसम है, गर्मी तो चलने दो इसको, बारिश में भी चल। कितने ml में बनाते हैं इसको? ये देखिए, बच्चों के लिए 15 ml, बड़ों के लिए 25 ml, दिन में 2 बार समान मात्रा में पानी के साथ। अच्छा, ये गिलोय है, बहुत सुना है इसके बारे में, बताओ ना थोड़ा सा। गिलोय जो है लगभग पूरी बॉडी पे काम करता है, सारे तंत्रों पे। रोग प्रतिरोधक है, सभी प्रकार के बुखार पे काम करता है और रसायन के रूप में उपयोगी है। रसायन मतलब थोड़ा लिक्विड बेस्ड जो आप बोल रहे ना हो? रसायन क्या होता है अंकल? रसायन मतलब ये है, इसका तो मुझे भी पूरी तरह समझ में नहीं आ रहा, बस इसके बेनिफिट समझ नहीं। बेटा, मैंने स्वामी रामदेव जी जब वो फेमस नहीं हुए थे तब 1.5-2 साल उनके साथ रहा था मैं, तब उनको आधा उत्तराखंड ही जानता था, पूरा उत्तराखंड नहीं जानता था। अच्छा, हाँ, तो उनसे ट्रेनिंग लिया? हाँ, तब उनका ये पतंजलि योगपीठ कुछ नहीं बना, ट्रेनिंग नहीं ली, हम तो सेवावृत्ति थे। अच्छा, सेवा। बिना सैलरी वाले जो रहते थे ना उनके पास, तो उनके साथ ही जंगलों में जड़ी बूटियाँ ढूंढते थे और जहाँ वो योग शिविर लगाते थे उनकी सुरक्षा, उनके योग शिविर में मंच बनाना, टाट पट्टियाँ बिछाना, तो इनके साथ साथ। अच्छा, आप यहाँ पर कब से हो पतंजलि? पतंजलि में तो 20 साल हो गए, 20 के, हाँ, लेकिन यहाँ पे मैं आया अभी 8-9 साल से। 7 साल भोपाल रहा है, 3-4 साल यहाँ रह गए। कैसा चल रहा है स्टोर का रिस्पांस, कैसा है? स्टोर का रिस्पांस बहुत बढ़िया है। बढ़िया है। कोई पतंजलि से मतलब नहीं, आयुर्वेद के प्रति इतने लोग जागरूक हो गए हैं कि आपको झूठ नहीं बोलना पड़ता कोई चीज़ बेचने के लिए। वो खुद आते हैं, उठाते हैं, ले जाते हैं। और आयुर्वेद का बेनिफिट भी होता है, क्योंकि आयुर्वेद का और अपनी अंग्रेजी चिकित्सा के 2 सिद्धांत है। वो ऑपरेशन थिएटर में काम करेगा, वहाँ इसका कोई काम नहीं, वहाँ वही जान बचाएगा, वही भगवान है। और अगर बीमारी को जड़ से खत्म करना है तो वो आयुर्वेद करता है। आयुर्वेद बॉडी में जिन चीज़ों की कमी उसकी पूर्ति करके बीमारी को खत्म करता है, और अंग्रेजी दवाएं बीमारी को केवल रोक के रखती है। सिर्फ वो उसी टाइम के लिए वो दर्द को कम कर देता है। वो दर्द महसूस करने वाली संवेदना को शून्य कर देता है। दर्द तो होता रहता है, जैसे किसी ने हाथ काट दिया अपना, दांत टूट गया, उखड़ गया, तो उसमें दर्द तो होगा, लेकिन उस रसायन के नशे के कारण वो दर्द महसूस नहीं होगा। जैसे ऑपरेशन में चीरने फाड़ने से पहले डॉक्टर शून्य कर देता है। वो गणित है। चिकित्सा पद्धति बनी है कमाई के लिए, तो ये चिकित्सा पद्धति बनाई ऋषि मुनियों ने लोगों के कल्याण के लिए, ना कि अपने बेनिफिट के लिए। ये है, तो ये भगवान के द्वारा दी हुई चीजें हैं, तो वो इंसान के द्वारा बनाई हुई। इंसान जो बनाएगा अपना स्वार्थ देखेगा, भगवान जो बनाएगा वो सबके कल्याण के लिए।
ठीक है, बहुत अच्छा अंकल, ये दे दो आप मुझे। ने जो सिखाया बस वो है, मैं तो बस क्या नाम है अंकल आपका? आपका आपका नाम क्या है? मेरा नाम गजराज ठाकुर। युवराज ठाकुर। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है अंकल आपको। थैंक लोगों के यू। लिए है, बाबा ने दिया तो तुम लोगों को दे दो। बस आयुर्वेद का दुर्भाग्य ये है कि लोगों की बीमारी घर कर लेती, जड़ कर लेती, तब आते हैं इधर हाँ, और फिर तुरंत लाभ ढूंढते हैं कि जादू की छड़ी घुमाओ तुरंत स्वस्थ हो जाओ। ऐसा नहीं होता। यहाँ मेरी बेइज्जती हो गई है लास्ट में। इन लोगों को पता चल गया है कि मैं शूट कर रही थी, तो इन्होंने मुझे शूट करने से मना कर दिया। बट कोई ना, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले ली फिर भी मैंने पतंजलि स्टोर से। बाय बाय, आज के लिए इतना ही था। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट।